Assalamu alaikum. Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax board, Jamshoro. ये हमारा कवर पेज मेट्रिक क्लास की बुक का फिजिक्स की इंडेक्स पेज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम मेजरमेंट्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर है हमारे आईसाइट इतनी एक्यूरेट तो है नहीं कि हम किसी भी चीज़ को देखते ही बता दें कि वो कितनी लेंथ में है या उसने कितने मीटर्स कवर किए हैं या उसकी विड्थ कितनी है या उसकी डेप्थ कितनी है। तो उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मालूम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेते हैं जिनकी मदद से हम हमारी जो हमें चीज़ें मालूम करनी है वो मालूम करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिर फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर्स। ये हमारे 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और फिर एक टॉपिक है हमारा एरर्स एंड एक्यूरेसी, और आल्सो इस स्लाइड के लास्ट में चैप्टर नंबर 2 की ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन हैं। वर्नियर कैलिपर को हम छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए अप टू 0.05 mm मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर स्टील बार उसमें होता है जिसकी जो साइड्स हैं वो मिलीमीटर्स में होती हैं, जिसको जो हम मेन स्केल कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसकी फोटो गिवन है, हम ज़्यादा इजीली वहाँ समझ सकेंगे। उसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक होता है 10 डिविजन्स का स्मॉल स्केल होता है जो मेन स्केल के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और एक डिवीजन का होता है वो है हमारा मेन स्केल। वर्नियर स्केल हमारे पास 20 डिविजन्स में भी मौजूद होता है। आप जो भी वर्नियर कैलिपर लेते हैं तो उसमें दो टाइप्स होते हैं। उसके 2 जॉज होते हैं वर्नियर कैलिपर के अंदर, जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन्हीं 2 जॉज की नीचे वाली साइड हम ऑब्जेक्ट्स को बाहर से कवर करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम इंटरनली डाया मेजर करते हैं, उनके लिए भी जॉ की साइड्स ऊपर की तरफ गिवन है। A flat rod enables it to measure inner depth of the hollow। उसी के साथ एक रॉड भी गिवन है। वर्नियर कैलिपर में एक रॉड भी होती है जिससे हम एक उसकी हॉलो डेप्थ मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, छोटे से छोटे की। ये हमारी फोटो है, ये आप देख रहे हैं इधर कुछ इंटरनल जॉस लगे हुए हैं। इनसे हम ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं, इंटरनली ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, इंटरनल डाया। और इन जॉस से हम आउटर डाया मेजर करते हैं। ये आपके एक्सटर्नल जॉस। ये स्क्रू लॉक इसलिए होता है ताकि आप उनको रीडिंग्स को सेट कर और फिर आप उसको लॉक कर दें, ताकि आपकी रीडिंग अपनी जगह से हिले नहीं, तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ये 2 स्केल्स में होते हैं, एक इंपीरियल स्केल और एक मैट्रिक स्केल। ये डेप्थ मेजर करने के लिए होता है। हम इस ऑब्जेक्ट को जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें डेप्थ मेजर करनी होती है, हम इस स्केल को उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखते हैं तो, और उसके बाद लॉक स्क्रू से उसको लॉक कर देते हैं। फिर जब हम निकालते हैं तो हम उसकी एक्यूरेटली मेजरमेंट्स मालूम करते हैं। वर्नियर कांस्टेंट बेसिकली, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है जो कम से कम डिस्टेंस हम मेजर कर सकें वर्नियर कैलिपर से। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के हमारे 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक डिफरेंस, ये एक मेथड है लीस्ट काउंट, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हमारे 2 डिविजन हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक है मेन स्केल डिवीजन और एक है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये थोड़े आप एरोस पे एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 डिविजन है। मेन वर्नियर स्केल डिविजन हमारे पास टोटल है 10। तो जब हम वर्नियर स्केल डिवीजन को हम उनके एक उसका अगर हम एक डिवीजन लेते हैं और एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन का लेते हैं, और उनकी आपस में जब हम हमारे जो 10 वर्नियर डिविजन्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जाकर 9 mm के स्केल 9 mm के होते हैं, और हमें चाहिए एक वर्नियर डिवीजन। तो इस तरफ जो हमारा 10 है, अगर हम इसको उस तरफ भेज देते हैं तो हमें यहाँ पर 1 बचेगी वैल्यू, और 9 डिवाइड बाई 10 तो हमें 1 वर्नियर स्केल की अप्रॉक्स वैल्यू पता चल जाती है, वो है 0.9 mm। उस तरह से
हमें एक मेन स्केल डिवीजन की भी वैल्यू पता है, वो है 1 mm, ये यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम हमारा लीस्ट काउंट का मेथड जो है, जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल की वैल्यू हमने मालूम कर ली, मेन स्केल की वैल्यू भी हमें बता दी, तो हम इसी तरह से लीस्ट काउंट इसका मालूम कर लेते हैं। उसका एक और मेथड भी है, लीस्ट वैल्यू ऑन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लीस्ट वैल्यू कम से कम वैल्यू जो वर्नियर स्केल पर हो और जो मेन स्केल पर हो कम से कम वैल्यू, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन है हमारे 10, और सबसे कम वैल्यू लीस्ट काउंट की क्या है, वो है 1, और सबसे कम वैल्यू मेन स्केल की क्या है, 1। जब हम 1 को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल से, तो हमें आंसर मिलता है 0.1 mm। उसको हम 0.01 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ आते हैं कंडीशंस, कुछ आते हैं एरर्स वर्नियर स्केल की मेजरमेंट्स में। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है, जो वर्नियर स्केल है, वो अगर हमारा स्लाइटली थोड़ा सा राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, उसका जो ज़ीरो है वो स्लाइटली राइट साइड पर होता है मेन स्केल के, तो उस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर हमारा एरर थोड़ा सा वर्नियर स्केल जो है, जिस तरह आपके जो सेकंड जो फोटो है फिगर 2.4 में, तो अगर इस तरह आपका होता है स्लाइटली लेफ्ट साइड पर, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर हम पॉजिटिव एरर अगर होता है तो हम उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी ज़ीरो एरर करेक्शन होती है 0-0.05, जो आपकी फर्स्ट स्लाइड में है। और अगर हमारा स्लाइटली लेफ्ट साइड पे है तो हम उसको थोड़ा सा एरर ऐड करते हैं ताकि ये राइट साइड पर आ सके, और इस एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव। दिस ज़ीरो एरर करेक्शन इज पॉजिटिव। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बेसिकली हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। इसके दो स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। ये वर्नियर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डायामीटर, थिकनेस ऑफ मटेरियल मेजर करने में हमें हेल्प करता है। और यहाँ पर अगर आप फिगर में फोकस करें, इधर एक एनविल है और एक स्पैंडल है। स्पैंडल को और एनविल के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं, और फिर पीछे से हम रोटेशन करते हैं, जिस तरह से एनविल और स्पैंडल आपस में अटैच होते हैं। अटैच होने से ये होता है कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाता है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का डायमीटर और उसकी लेंथ, उसकी जो डेप्थ है वो मालूम हो जाती है। उसके लिए हमारे पास इधर एक लॉक भी है, ताकि हम उसकी मेजरमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकें। हाँ, ये थोड़ा सा हैवी है, ये इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से हैवी होता है। और उसका जो फ्रेम है, अगर आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ये आखिर इतना हैवी क्यों बनाया गया। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं और जो ज़्यादा गर्म है, अगर वो इस जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, अगर उसको वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके टेम्परेचर बढ़ाता है, तो उससे रीडिंग्स में इफेक्ट आता है। और इन सारे इफेक्ट्स को फेस करने के लिए ही इसको इतना थिक बनाया गया है, ताकि ये टेम्परेचर राइज होने से ज़्यादा चेंजेस ना दे, मतलब रीडिंग्स इसकी एक्यूरेट रहें। एक ड्रम भी है इधर, fits on the screw which moves on nut as it is rotated. At the other end, the screw has a head known as wrench to avoid under pressure on an object. ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो अगर हम जब काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हमारे पास रेस्ट होता है। लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस, आपने आम तराजू तो शॉप्स पर देखे होंगे, इसका भी वर्क ऑलमोस्ट इसी तरह है। ये एक डिवाइस है जो मास को मेजर करने में हमें हेल्प करती है। इसके दो हॉरिजॉन्टल बीम्स हैं और एक तरह के ही पैन्स मतलब कि जिन पर प्लेट्स टाइप दोनों साइड्स पर एजेस पर हैं, जो एक पॉइंटर से, जो एजेस जिन पर ये पैन्स रखे हुए हैं वो एक पॉइंटर से अटैच्ड हैं,
कि जो रोटेट करता है और हमें मेजरमेंट देता है उस मास की कि आखिर उसमें वजन कितना है। जो फिजिकल बैलेंस इज लेवल्ड ऑन अ टेबल बाय मींस ऑफ लेवलिंग स्क्रूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम उनको बैलेंस करते हैं। स्टॉप वॉच बेसिकली होती है जिस तरह आपने अक्सर बास्केटबॉल में या जो दूसरी गेम्स होते हैं उनमें नोट किया होगा, एक रेफरी होता है जिसके हाथ में एक टाइमर होता है। स्टॉप वॉच हमें माइनर से माइनर टाइम नोट करने में हमें हेल्प करता है। उसके दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट हैंड और एक सेकंड हैंड। जब सेकंड हैंड अपनी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है तो मिनट हैंड एक डिवीजन आगे आता है, जिस तरह हमारी घड़ी में होता है। लेकिन स्टॉप वॉच हमें सेकंड बाय सेकंड मेजरमेंट्स देने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास सिलेंडर है कि जो हमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम हेल्प करने में मदद करता है। जब हम उस ग्लास सिलेंडर को डिप करते हैं उस वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, तो एक पानी की सतह होती है जिससे हम नोट कर कर अपनी रीडिंग मेजर करते हैं। हाँ, एक बात का हमेशा ख्याल रखा जाए कि आप अपनी आईसाइट बिल्कुल एग्जैक्ट सीध में रखें तो आपकी मेजरमेंट्स करेक्ट होंगी। अगर आप थोड़ी सी भी स्लाइड अप कर दें इस तरह या स्लाइड डाउन कर दें इस तरह, तो आपकी रीडिंग्स गलत हो जाती हैं। अगेन टॉपिक है हमारा एरर्स इन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज असर्टिंग द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ फिनोमेना as close to actual values as possible। एक्यूरेसी होती है बेसिकली हम कैलकुलेशंस जो करें या हम जो मेजरमेंट्स करें वो ऑलमोस्ट बराबर हों एक्चुअल वैल्यूज के, और एरर्स उसी के अपोज होता है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं या जो एक्चुअल हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन अगर हम दूसरी रीडिंग्स लेते हैं तो जो रिजल्ट्स आती हैं, जो एक्चुअल रीडिंग्स और जो रीडिंग्स हमने अपनी ली हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर्स। उसके बाद है पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, रैंडम एरर्स। पर्सनल एरर्स होते हैं जो इंसान की खुद की वजह से एरर्स क्रिएट हो, उनको पर्सनल एरर्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट एरर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स की इनएफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी की वजह से जो एरर्स आते हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंट एरर्स कहते हैं। रैंडम एरर्स हमारे होते हैं माहौल की वजह से, कि जब एयर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारी चेंजेस आती हैं उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, ये एक स्लाइड का दूसरा पार्ट है, उसके अंदर पॉइंट आउट किया गया है, बताया गया है। विथ व्हाट इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड मास ऑफ बॉडी, लेंथ ऑफ रॉड, टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये तीनों आंसर्स हमारे स्लाइड में हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ करंट। इनके स्टैंडर्ड्स बताएं, ये भी स्लाइड में गिवन है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे सारे सॉल्व, और ये हमारे कुछ चूज द बेस्ट आंसर्स हैं। ये ट्रू फॉल्स। थैंक यू। हमसे अगर कोई भी सवाल आपको पूछना है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हमारी एक ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा नंबर गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू आवर पेज।